नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि। शिखा मराठी ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछला वीडियो नंबर 1 पार्ट 2 देखा होगा। वो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज हम वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम मराठी वर्णमाला और अक्षरमाला सीखेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वर्णमाला और अक्षरमाला के बीच अंतर क्या है। तो आइए अगले 2 तालिका से मतलब तख्ता से या चार्ट के माध्यम से उत्तर देखें और इसका कारण समझें। दोस्तों, पहले ध्यान दे दें कि इस आधुनिक वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अब ध्यान दीजिए, दोनों चार्ट में, तख्ता में या तालिका में स्वर और स्वरादि समान हैं। स्वरादि के चिन्हों में हमने अ ये स्वर का प्रयोग किया है, पर तख्ता क्रमांक 1 में व्यंजन लिखते टाइम ओ हलांत करके लिखे हैं, मतलब क के नीचे आड़ी तिरछी छोटी लाइन लगाई है। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना नहीं आता उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अधूरे उच्चारण के रहते हैं, ये दर्शाने के लिए उन्हें हलांत दिखाते हैं। आया ध्यान में? ये समझने के लिए तख्ता क्रमांक 3 देखें, उसमें जिस लाइन को गोल किया है उस लिखे हुए व्यंजन हलांत में लिखा है, ऐसा कहते हैं। अब तख्ता या चार्ट क्रमांक 2 देखिए। जब हम क ख ग घ ऐसे उच्चारण करते हैं तो उसमें अ इस स्वर को मिलाकर बोलते हैं। जैसे हलांत क प्लस अ इज इक्वल टू क, हलांत ख प्लस अ इज इक्वल टू ख। हलांत व्यंजन में स्वर मिलाने पर व्यंजन अक्षर तैयार होते हैं। मतलब स्वर मिलाने के बाद हलांत व्यंजन मतलब अधूरा व्यंजन पूरा होके व्यंजन अक्षर बन जाता है। ये समझने के लिए तख्ता क्रमांक 4 देखिए। दोस्तों, वर्णमाला में और अक्षरमाला में क्या अंतर है और उसका क्या कारण है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अब तुम तख्ता क्रमांक 2 देखो। आपको समझ में आ जाएगा कि सब स्वर, स्वरादि, स्वरयुक्त व्यंजने और विशेष संयुक्त व्यंजने मिलाकर ही अक्षरमाला तैयार होती है। दोस्तों, स्वर, स्वरादि, स्वरयुक्त व्यंजने और विशेष संयुक्त व्यंजने ये शब्द आप ऐसे ही ध्यान में रखो और उसे बोलो तो मराठी ठीक से ध्यान में आ जाएगी। दोस्तों, अब हम अक्षरमाला का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसमें पहले तख्ता क्रमांक 1, तख्ता क्रमांक 2, तख्ता क्रमांक 3 और तख्ता क्रमांक 4 नोटबुक में लिख लो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले स्वर से चित्रों की सहायता से समझते हैं। अ से य तक, मतलब अ से न्य तक। अननस, आई, इमारत, इडलिंबू, उखळ, ऊस, ऋषी, क्लुप्ती, एडका, एंट, ऐरन, ओठ, ऑक्स, औषध। अब है स्वरादि। अंगठी, स्वतः। अब है व्यंजन अक्षरे। कमळ, खडू, गवत, घर, वाङ्मय, चमचा, छत्री, जहाज, झबले, चंचल, टरबूज, ठसा, डबा, ढग, बाण, तलवार, थवा, दप्तर, धबधबा, नळ, पतंग, फणस, बदक, भटजी, मगर, यज्ञ, रथ, लसूण, वजन, शहामृग, षटकोन, ससा,
हत्ती, ळ बाळ. आता विशेष संयुक्त व्यंजने क्ष क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानेश्वर. दोस्तों, यह अक्षरमाला बार बार सुनो और उच्चारण पर ध्यान दो तथा नोटबुक में लिख लो। लिखते समय कोई चित्र बनाने या शब्द मतलब अनानास, आई ये शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अ से ज्ञ तक अक्षरमाला लिखिए। अब मैं समझाऊंगी कि कैसे लिखना है। हर एक अक्षर में लिखने की एक विधि है, वो कैसे ये मैं चित्रों की सहायता से समझाती हूँ। दिए हुए अक्षर में तीर के चिन्ह के मदद से दिखाया गया है और उन तीर चिन्हों को नंबर दिया है। उस हिसाब से दिखाई गई सीरियल से नंबर चलाते अक्षर पूरा लिखना है। ऐसे करते करते अ से ज्ञ तक पूरी अक्षरमाला लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अ से ज्ञ तक। कैसे लिखता है ये देखे जाएंगे। अ अनानास, आ आई, ई इमारत, ई इडलिंबू, ऊ उखळ, ऊ ऊस, ऋ ऋषी, लृ क्लुप्ती, ए एडका, ॲपल, ऐरण, ओ ओठ, ऑरेंज, औषध. अब स्वरादी अंगठी, आह स्वतः. अब व्यंजन अक्षरे क कप, ख खडू, ग गवत, घ घर, ग वाङ्मय, च चमचा, छ छत्री, ज जहाज, झ झगा, न क्रॉंच, ट टरबूज, ठ ठसा, ड डबा, ढ ढग, ण बाण, त तलवार, थ थवा, द दरवाजा, ध धरण, न नळ, प पतंग, फ फणस, ब बदक, भ भटजी, म मगर, य गाय, र रथ, ल लसूण, व वजन, श शहामृग, ष षटकोन, स ससा, ह हत्ती, ळ बाळ. अब विशेष संयुक्त व्यंजने क्ष क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानेश्वर या यज्ञ. दोस्तों, अ से ज्ञ तक इस तरह आपको पूरी अक्षरमाला के अक्षर अच्छे से लिखने आएंगे। एक अक्षर चुनकर उसे वीडियो स्टॉप करके वो अक्षर कैसा लिखा है इसका अभ्यास करें। और एक बात दोस्तों ध्यान देने वाली वो है कि अक्षरमाला में स्वर कौन से, स्वरादि कौन सी, व्यंजन अक्षर कौन से और विशेष व्यंजन अक्षर कौन से, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसलिए तुम्हें चार्ट या तख्ता क्रमांक 6 अपने नोटबुक में लिखना होगा, उसे याद करना होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि बताई गई सभी बातें आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, आज से आपको होमवर्क मतलब गृहपाठ करने का है। वो क्या है सुनो। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के पार्ट 2 में कहा था, हर दिन 2 घंटा मराठी अभ्यास करना। तो ये अभ्यास और अध्ययन आज से शुरू करते हैं। उसी के लिए होमवर्क मतलब गृहपाठ है। नंबर 1 पे है सुनना। तो क्या सुनना, अ से ज्ञ तक जो मैंने बताया है इस वीडियो में अ अनानास आ आई चित्रों के सहायता से उससे सुनना, सुनते वक्त देखने को भी मिलता है और ये 10 बार सुनना और देखना। 2 नंबर पे है बोलना। बोलने के लिए वीडियो लगाकर अ से ज्ञ तक 10 बार बोलना। मतलब मैं जब अनानास बोलूँगी वो सुनने के बाद वीडियो स्टॉप करने का और आप उसको दोहराने का।
मतलब अननस ऐसे बोलने का, जैसे मैंने बोला है, और उच्चारण पे ध्यान देने का। नंबर 3 पे है लिखना। अब जैसा मैंने अ से ग तक कैसे लिखते हैं उसकी विधि बताइए, उसी तरह से आप लिखने का प्रयास करें और ये 10 बार लिखने का। लिखने के बाद अक्षरमाला मतलब अ से ज तक कैसा दिखना चाहिए ये मैंने तख्ता क्रमांक 5 में दिखाया है, वैसे ही लिखना। पहले एक एक अक्षर का अभ्यास करना, बाद में एक साथ लिखना, जैसे मैंने तख्ता क्रमांक 5 में लिखा है। ठीक है, ऐसे 10 बार लिखना और तख्ता क्रमांक 5 को नोटबुक में लिख लो। अब 4 नंबर पे है पढ़ना। तो लिखते लिखते 10 बार पढ़ना, तो लिखने के दौरान पढ़ते ही हो जाएगा। ऐसे बोलना, अनानास, आई। ठीक है, आपको ये सब होमवर्क समझ में आया होगा। इस तरह अपना मराठी मूलाक्षरे यानी अक्षरमाला का अध्ययन पूरा होगा। अपना आगे का वीडियो आने तक हर दिन नियम से मराठी का अध्ययन करना। दोस्तों, अध्ययन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह हमेशा अच्छे तरीके से याद किया जाएगा। दोस्तों, अक्षरमाला मराठी की नींव है, इसे मजबूत बनाइए और इसका पूर्वाभ्यास करते रहे। यदि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है या आपको कोई संदेह है तो बस मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज का वीडियो पार्ट 2 आपको कैसा लगा, और इसके अलावा यदि आपके पास इस संबंध में कोई सुझाव है तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आप मराठी के लिए 2 नोटबुक बनाइए। एक नोटबुक में पढ़ाने के दौरान मैंने जो चार्ट और नोट्स दिए हैं उन्हें लिखने के लिए, और दूसरी नोटबुक सिर्फ होमवर्क के लिए, और उस नोटबुक में लिखते समय तारीख लिखकर होमवर्क करना। दोस्तों, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, शिका आणि समृद्ध व्हा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।